ओम शांति। आज 24 फरवरी 2017, आज है शिवरात्रि। प्यारे बाबा ने कल रात अपना ध्वज खुद अपने हस्तों से लहराया और आज हम बच्चे बाबा के ध्वज को सवेरे लहराकर बाबा को भोग स्वीकार कराया है। बाबा ने आज की मुरली में जो बात कही है वो शिवरात्रि से संबंधित है। बाबा कहते हैं शिव बाबा जैसी महिमा अन्य किसी की हो नहीं सकती। उनकी अपरंपार महिमा है। क्यों वो महिमा है वो भी बाबा ने आगे चल कर के सुनाया है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरंपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। आप देखेंगे कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जब किसी को कोई कष्ट होता है, कोई समस्या होती है, तो किसको याद करते हैं? परमपिता परमात्मा को। क्योंकि परमपिता परमात्मा परम पिता है। उसका अर्थ होता है पिताओं का भी पिता है। कहा गया है परमात्मा पिताओं को भी पिता हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, देवों के भी देव हैं। तुमेव सर्वम मम देव, देव कहा जाता है। माता पिता बंधु सखा विद्या द्रवणम। तो उनकी महिमा भी उसी प्रकार से फिर बेहद होगी। तो बेहद को कहा गया अपरम अपार, यानी वो इतनी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इस पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा परम धाम से आकर के कल्प में एक ही बार पढ़ाते हैं। मनुष्य भारत से विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शिव बाबा तो इतना दूर से आता है पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाबा का परिचय भी तुम बच्चों को सबको देना है। अब देखिए कि ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको गिना जाता है जो विदेश से डिग्री लेकर आए। समझा जाता है कि भाई लंदन में, जर्मनी में, अमेरिका में पहले समझा जाता था कि कोई वहाँ से बार एट लॉ करके आता है तो बहुत अच्छा वकील होगा। इस प्रकार से कोई विज्ञान की डिग्री लेके आता है। अब तो भारत में भी और देशों के लोग आके डिग्री लेते हैं। लेकिन कहने का भाव यह है कि इस दुनिया में कि कोई अच्छी से अच्छी जगह जाके भी डिग्री लेकर आता है, बाबा कहता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई और तरह की पढ़ाई है। इस पढ़ाई में तो पढ़ाने वाला स्वयं परम शिक्षक, परम सतगुरु है और वो परम धाम से पढ़ाने आता है। आप सोचिए कितनी ऊंच पढ़ाई होगी और उसका पद कितना ऊंचा होगा। तब बाबा कहते हैं बच्चों को कदर होना चाहिए कि ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं है। ऑर्डिनरी पढ़ाई में ये भी होता है कि आप एक साल फेल हो गए, अगले साल पढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई भी कलब कलब मिलती है और अगर उसमें आपने एक लेसन भी मिस कर दिया तो कलब कलब के लिए मिस कर दिया, दोबारा आपको वो लेसन नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसका कदर करना चाहिए और जो पढ़ते हो वो इतनी ऊंची चीज़ है, दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे समझते हैं कि हमको कौन पढ़ाता है। वो कोई मनुष्य नहीं है जो इन आँखों से दिखता हो। मनुष्य हो तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फलाना साधु महात्मा है, परंतु ये तो न्यारी चीज़ है, ज्योति बिंदु है, निराकार है। बाबा कहते तुम बच्चे भी आत्माएं हो, तो आत्मा ही परमात्मा को पहचानती है। हाँ, बाबा कहते हैं जब मैं बच्चे बच्चे कहता हूँ और आप पिता कहते हो, बाबा कहते हो, तो दुनिया समझती है कि जैसे ये बच्चे हैं यानी हम साकार में हैं, इनको पढ़ाने वाला भी कोई बाबा जी होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। वो सारे दुनिया के जितने भी हैं शरीरधारी हैं। तो हम कह सकते हैं फलाना महात्मा, ये गुरु, लेकिन मैं न्यारी चीज़ हूँ। यानी परमात्मा सबसे न्यारा है ना,
एक वो निराकार है। तो निराकार आके पढ़ाता है, और जो पढ़ने वाले तुम हो, तुम भी ये याद करके पढ़ोगे कि निराकार परमात्मा हम आत्माओं को, बच्चे जो हैं आत्मा के रूप में हैं, रूहानी विद्या पढ़ाता है। तो सारा कुछ न्यारा ही है। बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है ना मेल ना फीमेल, फिर भी कहने में आता है कि आत्मा को मेल ही कहा जाएगा। बाबा ने कहा एक दूसरे को किस दृष्टि से देखो, हम भाई भाई हैं। जब आत्मा आत्मा को देखती है तो अपने भाई को देख रही है। बाबा ने कहा है कि आत्मा, वैसे तो हम कहते हैं मेरी आत्मा कहती है, मेरी आत्मा दुखी है, तो बाबा कहता है लेकिन आत्मा वास्तव में तो ना मेल है ना फीमेल है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा पुरुष रूप में भी जन्म ले सकती है, आत्मा स्त्री रूप में भी जन्म ले सकती है। और इस प्रवृत्ति मार्ग का सिंबल विष्णु जी है। चतुर्भुज विष्णु जो है, कि आत्मा जो है भगवान ने जेंडर इक्वालिटी ऊपर से ही रखी हुई है कि परम धाम से, कि आत्मा मेल रूप में भी जन्म ले सकती है, फीमेल भी ले सकती है। और कोई भी आत्मा जितने जन्म इस सृष्टि चक्र में लेती है उसमें लगभग आधे पुरुष के होते हैं, आधे स्त्री के। इतनी वंडरफुल जेंडर इक्वालिटी है। फिर बाबा कहता है फिर भी आत्मा को मेल कहा जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है वर्ल्ड में ब्रदरहुड है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। उस एंगल से कहा जाता है फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन। ऐसे नहीं कहा जाता ब्रदर एंड सिस्टरहुड, इसलिए बाबा कहता है उसको मेल रूप से वर्णन किया जाता है। बाबा ने फिर से एम्फसाइज किया कि महिमा केवल एक शिव बाबा की ही है। वही सर्व के पतित पावन, सर्व के सदगति दाता कहला सकते हैं, क्योंकि 5 तत्वों तक को भी वो पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम बच्चों को केवल एक बाप की ही महिमा करनी है। क्योंकि और जिसकी भी आप महिमा कर लेंगे वो दुनिया की गिरावट की गति को थोड़ा सा थमा सकता है, या गिरावट कष्ट युक्त ना हो वो कर सकता है। लेकिन दुनिया को अति गिरावट की स्थिति से अति ऊपर ले जाना, चढ़ती कला में ले जाना, जिसको बाबा ने एक ही शब्द में कहा पति से पावन बनाना। और केवल मनुष्यों को नहीं, आत्माओं को नहीं, क्योंकि जो शरीर हैं जो आत्माएं लेती वो भी पावन होने चाहिए। टोटल प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाए, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त हर चीज़ सतो रजो तमो में आती है। तो तमो से सतो में ले जाना परमात्मा का कार्य है। इतना ऊंचा कार्य कोई कर ही नहीं सकता। बाबा ने पूछा कि विष्णु का परिचय भी लोगों को पूरा नहीं है। विष्णु के साकार रूप हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, लेकिन उनको सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते, स्वदर्शन चक्कर क्यों दिखाते? उनकी मनुष्य की कोई 4 भुजाएं तो होती नहीं, 4 भुजा क्यों दिखाई? बाबा कहते ये सब बातें अब तुम बच्चे समझते हो कि ये प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है, और जो सिंबल हैं वो हमारे वर्तमान संगम युग के पुरुषार्थ की निशानी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, बाबा कहते हैं कि विष्णु जी 2 रूप, यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण सर्वश्रेष्ठ सृष्टि चक्र के आदि के महाराजन और विश्व महारानी, उनका कंबाइंड रूप सिंबॉलिकली दिखाया जाता है। अर्थात ये दुनिया प्रवृत्ति मार्ग से चलती है। पुरुष और स्त्री दोनों प्रवृत्ति मार्ग के प्रतीक हैं, और इससे ये दुनिया चलती है। और वो तो हो गया चतुर्भुज क्यों दिखाया गया है। बाकी 4 भुजा वाला व्यक्ति तो कोई होता नहीं, सूक्ष्म वतन में भी कोई मतलब नहीं है 4 भुजा वाले व्यक्ति का। दूसरे उसके हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म दिखाए हैं वो विष्णु जी के नहीं हैं, लक्ष्मी नारायण के नहीं हैं। वो संधि काल में, जबकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण इससे पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती थे, यानी ये राजराजेश्वर पहले ज्ञानेश्वरी थे। तो उनके हाथ में के सृष्टि चक्र का परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, 100 दर्शन चक्र।
उनको कमल का पुष्प दिया, इस प्राणी दुनिया में अनासक्त होकर रहना है, और उनको शंख दिया कि ये जो ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है दूसरी आत्माओं को भी सुनाना है। उनको गदा दिया कि माया से सदा माया से ऊपर शक्तिशाली रहना है। ये ब्राह्मणों की निशानी है। बाबा ने आज इंटरेस्टिंगली 2-3 बातें ऐसी कही हैं जो उनके रथ को स्पष्ट करती हैं। बाबा कहते हैं एक तरफ अकाल मूरत कहते हैं तो अकाल तख्त दिखाते हैं, दूसरी ओर कहीं पर नंदीगण दिखाते हैं बैल के रूप में, और तीसरा रथ भी दिखाया जाता है। ये तीनों ही निशानियां हैं कि शिव बाबा आते हैं और रथ को अडॉप्ट करते हैं। यानी अगर मोटे एक बात भी ले लें कि निराकार शिव का मंदिर है, वो तो सब जगह है। कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्रतिमा है, वो किसी देवी देवता का नहीं है, और शिव को ही, केवल शिव को परमात्मा ने नमः कहा जाता है। लेकिन उस मंदिर के बाहर बैल क्या कर रहा है? सोचने की बात है कि मंदिर के बाहर बैल क्या कर रहा है। इस बैल तो एक सवारी है, इसलिए भगवान कहते हैं कि नंदीगण के माथे में भी एक बिंदी दिखाई जाती है जो कि आत्मा का प्रतीक है। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी सवारी है। शिव की बैल पर सवारी दिखा दी गई है, या फिर उसको कहा जाता है अकाल तख्त। तो भगवान कहता है भ्रिकुटी को भी अकाल तख्त बताया जाता है, वो तख्त जहाँ पर अकाल यानी इमॉर्टल सोल रहती है। तो भगवान कहता है उसके साथ ही मैं परमात्मा आके उस शरीर रूपी रथ में सारथी बनता हूँ, अर्थात ब्रह्मा की आत्मा अपनी भी है और उसके साथ मैं परमात्मा आकर के उसका आधार लेता हूँ भगवानोवाद करने के लिए। बाबा ने ब्रह्मा रथ की बात कही और फिर उसके बाद आज बाबा ने धर्म स्थापकों के कर्तव्य को बताया कि धर्म स्थापकों की भी महिमा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पश्चात उनके आने के बाद भी सृष्टि जो है वो नीचे ही जाती है, गिरती कला में जाती है, उत्थान तो होता नहीं है। भगवान ने 3 कारण बताए हैं कि धर्म स्थापकों की महिमा क्यों नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि वो आकर के आत्माओं को ऊपर से नीचे लाते हैं, ना कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि जब वो आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं जो परम धाम में होती हैं वो नीचे उतरना शुरू करती हैं, जिससे उनके धर्म में वृद्धि होती है। और भगवान कहता है कि सब लोग तो मुक्ति चाहते हैं कि हे भगवान हमें वापस ले जाओ। वो कार्य मैं करता हूँ आत्माओं को वापस ले जाने का। कोई भी आत्मा ना अपने आप वापस जा सकती है, ना उनको कोई और ले जा सकता, और मैं सब आत्माओं को ले जाता हूँ। दूसरे बाबा ने ये कहा कि धर्म स्थापक जो आते हैं वो स्वयं भी अपने धर्म की पालना करने के लिए पुनर्जन्म में आना शुरू कर देते हैं। तो दूसरों को तो क्या ले जाना है, खुद भी वो इसी दुनिया में रह जाते हैं। तीसरे, जैसे आपने कहा, उनके धर्म स्थापन करने के बाद भी दुनिया नीचे गिरती जाती है और धर्मों वाले ऐड होते जाते हैं धीरे धीरे, यानी गिरती कला ही रहती है, उसको रोक नहीं सकते हो। इसमें बाबा ने कहा कि वो जीवन मुक्ति नहीं देते हैं। हाँ, ना तो मुक्ति दे सकते हैं ना जीवन मुक्ति दे सकते हैं। बाबा कहते शास्त्र उनके ज़रूर बन जाते हैं बाद में, क्योंकि उनको अपने धर्म की पालना भी अवश्य करनी है। तो भिन्न नाम रूप से वे लोग फिर आते हैं, लेकिन जो आत्मा को पावन बनाना है वो शिव बाबा के सिवाय और कोई बना नहीं सकता। क्योंकि धर्म स्थापकों की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब दुनिया पतित हो जाती है। पतित को पावन बनाना, इसलिए वो आते हैं। धर्म का अर्थ ही क्या होता है कि अधर्म से छुड़वाना। लेकिन देखा ये जाता है कि वो धर्म स्थापक पतित दुनिया में आते हैं, दुनिया पतित से पावन बनती नहीं, धीरे धीरे और पतित होती जाती है। और धर्म स्थापक भी एक बारी आके उसी चक्कर में अलग अलग नाम रूप से आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की पालना होती करनी। इसका मुख्य कारण ये है कि सीढ़ी,
ये सृष्टि रूपी चक्कर को अगर सीढ़ी से मिलाया जाए तो जब सीढ़ी उतरने का समय होता है तो सीढ़ी, अगली सीढ़ी आप चलेंगे, आप समझे में आगे जा रहे हैं लेकिन उतरते जाएंगे ना, इसको गिरती कला कहा जाता है। और बाबा कहते हैं मैं बार बार ज्ञान नहीं देता हूँ, एक ही बार देता हूँ और एक ही बार आकर के सारे कल्प को बदल देता हूँ। क्योंकि सीढ़ी उतरना तो मैं तो धीरे धीरे होता है, लेकिन सीढ़ी चढ़ने का जो टाइम है, बिल्कुल उतर के नीचे चढ़ने का जो टाइम है, बाबा कहता है वो कलयुग के अंत में मैं सतयुग ले आता हूँ। उसमें सीढ़ी नहीं चढ़नी होती, लिफ्ट उसको बाबा कहते हैं जैसे लिफ्ट कहा जाए, स्लोली नहीं होता वो। और फिर बाबा कहते हैं कि देखो सतो रजो तमो में हर एक को आना ही है, 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते। 84 लाख तो है नहीं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बहुत बड़ी हो जाए। बाप कहते 84 जन्म हैं, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे, हिसाब है। बाबा कहते हैं टालियां हैं, आते तो बहुत हैं। अब जैसे बाबा ने पहले कहा कि मैं बार बार नहीं आता हूँ, एक ही बार आता हूँ। नई चीज़ जो बनती है वो एक ही बार बनती है, लेकिन जो पुरानी होती है वो धीरे धीरे होती है। इसलिए भगवान कहता है कि मैं आकर आत्माओं को, सभी आत्माओं की गति सदगति करके उनको परम धाम ले जाता हूँ एक ही बार। इसलिए कहा जा सकता है गॉड कम्स ओनली वंस एंड फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल। आते भी तब है जब सभी आत्माएं यहाँ आ चुकी होती हैं तो सभी को वापस ले जाते हैं। तो बाबा ने ये कहा है। और जो 84 जन्म लेने की बात है, तो बाबा कहते हैं कि नेचुरली कि जो तो पूरा चक्कर में आते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, लेकिन सृष्टि की सारी आत्माएं शुरू में तो नहीं आ जाती। किसी नाटक के सारे एक्टर पहले सीन में ही तो नहीं आ जाते, धीरे धीरे आते हैं। तो जितनी ये आत्मा देर से आएगी, मान लीजिए इस्लाम धर्म की आत्मा है, वो तो आज से समझो 1400-1500 साल पहले ही आई है। क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, वो भी लगभग 2000 साल पहले आई हैं। तो वो पूरा चक्कर लगाती ही नहीं 84 का, इसलिए नेचुरली उनके जन्म थोड़े होते हैं। और बाबा ने कहा ना 84 लाख अगर हों फिर तो कल्प की आयु कितनी लंबी हो जाए। फिर उन्होंने 84 को 84 लाख कह दिया है, क्योंकि 84 लाख वैरायटीज़ ऑफ सोल कहते हैं 84 लाख यूनियाँ बता दी हैं। तो अगर एक एक आत्मा 84 लाख यूनियों में आए फिर तो सृष्टि चक्कर के ड्रामा की आयु बहुत हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। बाबा ने कहा इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप का ये यज्ञ है, इसके बाद फिर और कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। इसमें एक सवाल कई बार भाई बहनें पूछते हैं कि हम तो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए हैं, तो विनाश की ज्वाला क्यों ऐसे कहा जाता है कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रकट हुई? अशांति का विनाश, अशांति का कारण बुराई होती है जिसको ईवल कहते हैं, उसका विनाश, पाप का विनाश। गीता में भगवान ने क्या कहा हुआ है कि मैं पापियों का, अधर्म का विनाश करता हूँ। तो जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मरीज़ तड़प रहा होता है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है, उस ऑपरेशन के बाद वो शांत हो जाता है। इसी प्रकार से जो दुनिया में अशांति है उसको दूर करने के लिए अशांति के कारण का विनाश किया जाता है। तो विनाश ज्वाला क्यों? ज्वाला का अर्थ ये है कि जो अग्नि है उसमें सब कुछ विनष्ट हो जाता है। जैसे पानी में आप कोई चीज़ साफ़ करेंगे तो पानी स्वयं मैला हो जाएगा। तो ये अग्नि का ये गुण बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जितना जो कुछ फालतू होता है
उसको आप देखते हैं कि सुबह के वक्त जो सफाई सेवक हैं सफाई करके सारे पत्ते पुत्ते इकट्ठे करके जो उसको तीली लगा देते हैं, इससे वो विनष्ट हो जाता है। मनुष्य का मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को अग्निदाह क्यों करते हैं? ज्वाला से बिना शुद्धि हो जाती है, यानी किसी भी अशुद्ध चीज़ को शुद्ध करना हो तो अग्नि ही यूज़ की जाती है। इसलिए भगवान के जो ज्ञान सुनाया उसका नाम भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। तो यज्ञ की अग्नि कहा जाता है सैंक्टिफाइड फायर, तो उसमें विनाश होता है। फिर धारणा में आज आया है जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, हाँ, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। यानी घर को आश्रम बनाना ही गृहस्थ आश्रम में रहना है। अगर घर आश्रम की जगह एक प्रकार का अशांति का डेरा है तो उसको आश्रम नहीं कहेंगे। उसमें इसीलिए आप देखेंगे सतयुग में गृहस्थ और आश्रम इकट्ठा था, घर ही आश्रम था, वहाँ पर कोई अलग से आश्रम नहीं बनाए जाते थे। और आज क्योंकि घर आश्रम नहीं रहा तो गृहस्थ अलग हो गया है, आश्रम अलग हो गया। अब बाबा कहता है मैं तुमको वो ज्ञान देता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम और गृहस्थ को मिला के हर घर को आश्रम बनवा रही हैं, तो हमें भी वही करना है। और शिव बाबा आकर के यही स्थापना करते हैं। उन्होंने कोई संन्यास धर्म की नहीं की, परंतु फैमिली सिस्टम क्रिएट की। पवित्र प्रवृत्ति, अपवित्र प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बनाते हैं पति से पावन करके। फिर आज की मुरली का वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और यह मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो, जो बाप ने कहा वो हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो, दृढ़ करो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर न करे। जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, तनाव क्या है? तनाव आपकी मनोबल और आपके आगे आई हुई समस्या। अगर आपका मनोबल आई हुई समस्या से कम है तो आपको तनाव हो जाएगा। तो ये आजकल के लोग इस बात पे पहुँचे हैं, बहुत मेहनत के बाद इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, तनाव हटाने का कारण तो नहीं जानते। ये समझते हैं मनोबल बढ़े, पर मनोबल कैसे बढ़ता है वो तो स्पिरिचुअल विषय है। तो भगवान यही बात बता रहे हैं कि एक मंत्र और यंत्र, ये तुम्हारा जो है मंत्र है मन मना भव, कि मन को परमात्मा में लगाओ। अगर हम परमात्मा को के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो हमारे मनोबल जो है स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, और वही तुम्हारा यंत्र का काम करेगा परीक्षाओं को आसानी से पास करने का। तो बाबा कहते चेक करते रहो कि आपकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, जो स्ट्रांग विल है ना, जिसको कहते हैं विल, जब बहुत स्ट्रांग हो रही है तो उस प्रतिज्ञा का रूप ले लेती है कि धरती में पड़ जाएंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। प्रतिज्ञा ही बहुत बड़ा पक्का धर्म कहा जाता है। धर्म ना छोड़ना का अर्थ है प्रतिज्ञा को ना छोड़ना, और प्रतिज्ञा बाबा कहता है स्ट्रांग होगी तो तुम्हारी कोई भी परिस्थिति सामना नहीं कर सकेगी। स्लोगन है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। कितना बड़ा बाबा ने ये रहस्य बताया है। अगर किसी को कोई अपमानित करता है, अपमानित तो आज की दुनिया में हर एक
कर ही रहा है। आज की ऐसी दुनिया है जिसमें सबसे बड़ा खुशी लोगों को दूसरे का अपमान करने में मिलती है। वो कहते हैं हमारा अपना सम्मान तो है नहीं, आप क्यों सम्मानित रहो। तो हर एक दूसरे को अपमानित करने में लगा हुआ है, क्योंकि जिसको कहा जाता है शुभ भावना शुभ कामना, उसकी बजाय सबका अशुभ ही देखते हैं, अशुभ ही सोचते हैं। तब भगवान कहता है कि अगर अपने स्वमान में रहो, ओरिजिनली मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, इतना ही समझ लो, तो तुम्हारा कोई भी अपमान करेगा तो आप अपमानित फील होंगे? नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल ले, अगर किस समुद्र को कोई आग लगाना चाहे, लग सकती है? नहीं, आग बुझ जाएगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। तो अपने अंदर इतना अपने को आनंद की लहरों में इतना आनंदित अगर कर लें तो आपका कभी आपको अपमान की फीलिंग आएगी ही नहीं। ये थी बाबा की आज 24 फरवरी 2017 की मुरली, जिस पर हमने मनन चिंतन किया। बाबा ने जो हमें आज संदेश दिया है, पाठ पढ़ाया है कि बच्चे पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, पढ़ाई प्यार से पढ़ना, उसको हमने आत्मसात करना है। ओम शांति।